बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। महापुरुष बड़े सुंदर और सरल शब्दों में हम जीवों को समझाते, इस शरीर को, इन श्वासों को कभी चंदन का दर्जा देकर समझाते हैं, इन श्वासों को कभी हीरे और मोतियों की न्याय बतलाकर समझाते हैं। भाव केवल यही है कि ये अनमोल से अनमोल शरीर है और अनमोल से अनमोल श्वास हैं, लेकिन एक दिन ये श्वास भी समाप्त हो जाएंगे और शरीर भी जला दिया जाएगा। श्री गुरु महाराज जी चंदन की लकड़ी का उदाहरण देकर समझाते हैं कि चंदन की लकड़ी की कीमत इसलिए आम लकड़ी से अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस लकड़ी में जो चंदन की खुशबू होती है। कीमत लकड़ी की बेशक साधारण ही हम माने, लेकिन अधिकता जो है कीमत की, जो अनमोलता है, वो चंदन की खुशबू की है। अगर चंदन की लकड़ी से अगर खुशबू निकल जाए फिर उसकी क्या कीमत रहेगी? आम लकड़ी की तरह हो जाएगी। जैसे बाकी सब लकड़ी की कीमत है उतनी कीमत चंदन की खुशबू समाप्त होने पर उस लकड़ी की भी वही कीमत रह जाएगी। और फिर वो लकड़ी अधिक से अधिक किस कार्य में आती? जलने के काम आती है। बेशक कुछ अधिक कीमत हो सकती है तो वो कोई फर्नीचर बनाया जा सकता है, कुछ साजो सजावट साजो सामान के काम में लकड़ी आ सकती है, तो वो भी पहले जो इस उपयोग में आने वाली लकड़ी या इस उपयोग में आने वाले दरख्त होते हैं। लेकिन जिस प्रकार चंदन के पेड़ जंगलों में होते हैं, चाहे वो पतली डालियां हों, बड़ी डालियां हों, चंदन के पेड़ पर नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ चंदन के भाव बिकता है उस खुशबू के कारण। फिर वो चंदन के मोटे तने बेशक कुछ अलग भाव रखते हों, लेकिन भाव कहने का है कि वो साधारण लकड़ी बनकर रह जाएगी जब चंदन की खुशबू निकल जाए। तो फिर वो सीधे तौर पर कहें कि वो लकड़ी केवल जलाने के काम ही आती है। यही दर्जा लकड़ी का फिर रह जाएगा। आम खास सब एक प्रकार की लकड़ी हो जाएगी। महापुरुष जो हमें समझाना चाहते हैं, जतलाना चाहते हैं, वो ये समझा रहे हैं कि इसी प्रकार हमारी कीमत, यानी हमारे शरीर की कीमत जो है, जो बार बार हमें कहा जाता है कि मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर अनमोल है, कीमती है, तो कीमत इस शरीर के अंदर श्वासों की है। शरीर की जो उपयोगिता है, शरीर का जो असल लाभ है, वो श्वासों के कारण है। क्या श्वासों के निकल जाने पर इस शरीर की कोई कीमत बाकी रह जाएगी? जैसे ही हमारे श्वास रुक जाते हैं या श्वास निकल जाते हैं,
तो इस शरीर को हमारे अपने भी अपने नज़दीक नहीं रहने देते। इस शरीर के पास कोई फटकना नहीं चाहता। किसी प्रकार से ये शरीर किसी उपयोग का नहीं रह जाता श्वासों के निकल जाने पर। तो असल जो कीमत है वो श्वासों की हुई। फिर भी श्वासों के होने पर शरीर से सारी कार्रवाई, श्वासों के होने से शरीर से सारी कार्रवाई की जा सकती है। इसी शरीर के द्वारा संसार के कार्य व्यवहार किए जा सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा श्वास श्वास में भजन सुमरन किया जा सकता है। यानी दोनों को मान लिया जाए कि ये शरीर भी अनमोल है, श्वास भी अनमोल है, एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके एक दूसरे का मोल है। शरीर के बिना श्वास भी किस काम के, श्वासों के बिना शरीर किस काम का। ये शरीर फिर श्वासों के बिना तो केवल लकड़ी की तरह जलने के काम का बाकी रह जाता है, और वो भी जलने का कोई काम नहीं होता। इसको नष्ट करना, इसको मिट्टी बनाने का कार्य है कि ये एक मर्यादा है संसारिक कि इंसान के शरीर के लिए इतना रुतबा आज भी बरकरार है कि शरीर को यूं ही नहीं कहीं फेंका जाता। इसको जला करके एक मर्यादा के अनुसार इसकी अस्थियां पानी में, गंगा जी के पवित्र पानी में इसकी राख भी, और कुदरती तौर पर सब कुछ विधि विधान से किया जाता है। ये एक सांसारिक मर्यादा है इंसान के शरीर के लिए। बाकी कोई इसको जलाने से कोई लाभ नहीं होता। लकड़ी को जलाने से फिर भी लाभ होता है। लकड़ी को जला करके बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। लकड़ी को जलाकर खाना बनता है। लकड़ी को जलाने से कई उद्योग, कई कारखानों में लकड़ी का उपयोग होता है। लकड़ी जलने से कोयला बनता है। उस कोयले को अनेक अनेक कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। लेकिन ये शरीर तो लकड़ी से भी निम्न स्तर का रह जाता है। केवल इसको जलाकर नष्ट करने का ही काम किया जाता है। तो ये तो निश्चित तौर पर है कि श्वासों के रहते शरीर से बहुत काम लिया जा सकता है। हमारी हर श्वास वो सफल है जिसके साथ हमारे मुख से, हमारी जिह्वा से भगवान नाम उच्चारण होता है। आलती पालती मार के बैठ जाते हैं तो घंटों हम ध्यान मग्न होकर के सतगुरु के आदेश का पालन करने में भी सफल हो जाते हैं। अपने इसी शरीर में 10वें द्वार के ऊपर अंडों ब्रह्मंडों की सैर ये जीवात्मा करके आ जाती है। अपना निज घर इसी शरीर के द्वारा ये आत्मा प्राप्त करती है, देखती है। ये आत्मा परमात्मा से मिलन करती है इसी शरीर के जरिए। लेकिन अगर ये भगवान नाम का, सतगुरु नाम का जप नहीं, इस शरीर में सतगुरु का ध्यान नहीं, आत्मा के बारे में जिक्र नहीं, आत्म चिंतन नहीं, फिर तो एक एक श्वास करके व्यर्थ जा रही है और व्यर्थ चली जाएगी। फिर शरीर ही नहीं लकड़ी की तरह बेकार समझकर जला दिया जाएगा, बल्कि श्वास भी, श्वास तो शरीर से भी कम तर निचले स्तर पर ऐसे श्वास खर्च होते जाएंगे
मोह माया में लग करके एक एक श्वास जो खर्च होगा, इससे बहुत बड़ा फिर इस रूह को, आत्मा को नुकसान भी उठाना पड़ता है। आज हम देखें कि जो हमारे शरीर में ये रूह है, जीवात्मा है, इस शरीर को लेकर आई है, ये शरीर को जो बीमारी होती है, शरीर को जो रोग लगते हैं, दुख होता है, वो तो हम महसूस करते हैं कि ये शरीर दुख पा रहा है, लेकिन जब श्वास निकल जाते हैं, जब आत्मा निकल जाती है, तो फिर क्या शरीर ये रोता चिल्लाता है? श्वासों के होते हुए, जीवात्मा के इस शरीर में होते हुए अगर कोई चोट लग जाए, कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाए या कोई भयंकर बीमारी आए, किसी भी कोई तरह की ऐसी दुविधा पेश आ जाए, तो ये इंसान रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। कई बार इतनी मुश्किलें इस जीवन में पेश आती हैं और ये इंसान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है, हाथ जोड़ जोड़ कर क्षमा याचना करता हुआ नजर आता है, फरियाद करता हुआ एक दूसरे के आगे नजर आता है। कई प्रकार की मुसीबतें आती हैं, तो देखने में ये आता है कि ये शरीर दुखी हो रहा है, शरीर बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, शरीर पर चोट है, शरीर पर घाव है, लेकिन यही शरीर जब बिना आत्मा के, बिना श्वासों के धराशायी हुआ पड़ा होता है, तब एक भी चीख इसके मुंह से नहीं निकलती, कोई इशारा नहीं ये अपने हाथ से करता, कोई इशारा आँख से नहीं करता, ना देख पाता है, ना कुछ कह पाता है, यानी सब कुछ सुन समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि दुख आत्मा महसूस करती है, हालांकि सुख और दुख से ये आत्मा परे है, अलग है, लेकिन मन और माया के जो झकोलों में, मन और माया में, ये संगत में मन और माया के साथ रहने के कारण दुखों का, दर्द का, परेशानियों का असर यही आत्मा महसूस करती है। हम बीमार होते हैं, अपनी शरीर की सारी जिंदगी दवाई करते हैं, लेकिन असल में ये शरीर की जो हमें चेतनता महसूस होती है, वो चेतन सत्ता इस शरीर के अंदर आत्मा की है। शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है, शरीर की इतनी ही मियाद है, शरीर का इतना ही अपना रुतबा है कि वो जीवात्मा से ही जगमगाता है। इस शरीर को चलायमान करने के लिए जीवात्मा ही है, इसके अंदर चल रहे श्वास हैं। श्री गुरु महाराज जी समझाया करते हैं, अक्सर सत्संग में वचन सुनाया करते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है, ऐसे दुनिया कहती है। एक पहलू ये भी है कि जीव खाली हाथ आया है। श्री गुरु महाराज जी दूसरा पहलू ये भी हमें समझाते हैं कि ये खाली हाथ नहीं, अगर ठीक से विचार करें तो श्वासों की पूंजी लेकर के आया है, श्वासों का खजाना लेकर आया है। इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ तो श्वासों के सहित हुआ ना। श्वासों का जखीरा लेकर के हर इंसान इस दुनिया में आता है, तभी चलता फिरता है, तभी बोलता है, श्वास लेता है। और फिर हम दवाई करते हैं जिंदगी भर। ऐसे कई हमारे भाई बहन हैं जो कुछ ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जिंदगी भर दवाई करते हैं, लेकिन ठीक प्रकार से विचार करके कोई देखे तो वो बीमारी का असर जो है जीवात्मा से संबंधित है। और ये जीवात्मा पर जो असर है
इस असर से निर्लेप होने के लिए, जैसे कि जीवात्मा हर दुख से सुख से निर्लेप है, अच्छे से बुरे से अलग है, और इसको जो मोह और माया की मन की चपेट में इस मन ने लिया है, इसको फिर से इन सब से न्यारा करके, निर्लेप करके, पाक पवित्र करके परमात्मा से मिलाना है। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है और श्वासों की पूंजी तो लेकर आई हैं, और ये श्वासों की पूंजी को खर्च करना है, इसको खर्च करना है, और इसके बदले में कुछ और कमाई करनी है। श्वास श्वास खर्च करके नाम का धन, भगवान का भजन सुमरन का धन, भक्ति का धन एकत्र करना है, और फिर ये पूंजी साथ में लेकर जाना। बोलचाल की भाषा में सभी सुनते हैं, कर्म ही साथ आए हैं, कर्म ही साथ जाएंगे, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यानी ये कर्म क्षेत्र है, ये जीवन, ये मनुष्य का जीवन, ये हमारा जो जीवन है, ये कर्म क्षेत्र है। खेत कह सकते हैं, और कर्मों रूपी हमने खेती बीजनी है। कर्मों रूपी बीज इस जीवन रूपी खेती में हमने बोने। जैसे संसार में देखते हैं कि खेत में किसान बीज बोता है, इस एक कामना, एक इच्छा के तहत कि मुझे गेहूं की फसल चाहिए, तो गेहूं की फसल का मौसम देखकर गेहूं के बीज बोता है। मोठ बाजरा चाहिए तो मोठ बाजरा का, गन्ना चाहिए तो गन्ने के लिए प्रयास करता है। ऊन अगर चाहिए, कपास चाहिए, तो उस प्रकार के बीज, जितनी भी हमें कोई अगर सब्जियां चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उसी का हम बीज बोते हैं। तो ये एक चाहना हमारी होती है कि जो चाहिए वैसा बीज बो दो। अब इस जीवन रूपी खेत में हमें जो चाहिए वो हम बीजते हैं, तो फिर वो हमें काटना भी पड़ता है। आज हमें जो दुख हैं, तो हम बीज बो कर आए हैं, दुखों वाले बीज बो कर आए हैं, तभी दुखी हो रहे हैं। बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करने वाले बहुत से इस दुनिया में भाई बहन हमारे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं, सबका भला चाहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनको दुख है, और दुख महसूस करते हुए अक्सर कहते हैं, हम सुनते होंगे, सुना होगा, हमने खुद भी कहा होगा कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें दुख क्यों है। कभी तन का दुख है, कभी मन का दुख है, कभी धन का दुख है। देखते हैं बैठे बिठाए हमारा धन नष्ट हो जाता है, दुकान में नुकसान हो जाता है, नौकरी पैसा में नुकसान हो जाता है, नौकरी छूट जाती है। चलते चलते हमारे पास रुपयों का बैग है, कोई छीन कर ले जाता है। बैंक में खड़े हुए हैं, पैसा निकालने के लिए गए हुए, अपना ही जमा किया हुआ पैसा है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है, कोई छीन कर लेकर चला जाता है। फिर दुख होता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। हमने तो कभी किसी का बैग नहीं छीना, 1 रुपया भी किसी का हमने नहीं लिया, किसी से लेकर किसी का चुकाया नहीं हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा ये बैग छीनकर या हमारी कोई जेब काट कर चला गया। लेकिन विचार करो कि अगर ये जीवन रूपी खेत में आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ये अच्छा हमें आगे फसल पकने पर काटने को मिलेगा, भोगने को मिलेगा। तो पिछले जन्मों में हम बुरा करके आए, ना जाने किस किस का हमने पैसा हड़प लिया होगा, किस किस को किस प्रकार का दुख दिया होगा, वही तो हम आज काट रहे, भोग रहे। जब तक वो कर्म हमारे पूरे
तरह से कट नहीं जाएंगे, हिसाब किताब ब्याज सहित चुक नहीं जाएगा, चुकत नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ किए हुए अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू नहीं होगा। महापुरुष तो बार बार हमें समझाते हैं कि हम जिंदगी भाई जैसे दवाई करते हैं शरीर की, तो असल में बीमारी का दुख तो आत्मा महसूस करती है। जब हम मरते हैं तो हमारा रोगी शरीर तो फिर ऐसे लगता है कि इसको कोई दुख नहीं है, लकड़ी की चिता पर जला देते हैं, लकड़ियों के साथ मिक्स कर देते हैं, खुशी खुशी जल जाता है, क्योंकि फिर इसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं रहती, कोई किसी प्रकार की सामर्थ्यता नहीं है इसके अंदर, रोने की, चिल्लाने की, न दुख है न सुख है। वो महसूस करने वाली आत्मा निकल गई। यानी आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, अगर हम समय रहते समझ जाएं। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है, समझने का समय समाप्त हो जाता है, तो फिर कौन किसको समझाए। यही बात हमें संत महापुरुष शरीर और आत्मा का दोनों का अभी मिश्रण है। हम आत्मा के सहित शरीर लिए हुए विचर रहे हैं, चल रहे हैं इस दुनिया में, और महापुरुष हमें लगातार समझा रहे हैं कि ये शरीर कुछ और है, आत्मा कुछ और है। जो भी कर्म हम करें, अगर हम ये सोचेंगे किसी की भलाई करें तो हमें कुछ मिल जाए, तो फिर किसी की बुराई करेंगे तो वो भी हमें कुछ मिलेगा। और अगर इसलिए भलाई करते हैं कि हमें उसके बदले में कुछ मिले, तो फिर हमें जीवन तो लेना ही पड़ेगा। जीवन मिलेगा तभी तो वो भलाई का सिलसिला जो है हमें मिलेगा, भलाई का लाभ मिलेगा। संत मत में, आध्यात्मिकता में सतगुरु अव्वल दर्जे की आध्यात्मिकता की ओर हमें चलाते हैं। इस जीवन रूपी खेती में जो कर्म करें वो सतगुरु के निमित्त करें। हम सुनते भी हैं कि वो गाने वाले गाना गाया करते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जब कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा मत करो, वो तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन सतगुरु कुछ और समझाना चाहते हैं कि फल चाहते क्यों हो और कर्म भी करते क्यों हो। यानी कर्मों से अलग हो जाओ, निष्काम कर्म करो। जो निष्काम कर्म है वो सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से होता है। वो सतगुरु के हवाले, यानी अपने आप को कर्ता समझना हम बंद कर दें। हम कुछ कर सकने वाली सामर्थ्यता नहीं रखते। जो किया मेरे सतगुरु ने किया, जो सिखाया मेरे सतगुरु ने सिखाया। हम जो हैं सतगुरु के वजूद से हैं। हम होकर भी सतगुरु के निमित्त हो जाए कि हमारा वजूद सतगुरु के वजूद से। हम अपनी आत्मा को भी सतगुरु के स्वरूप में देखें और हम अपनी आत्मा के वजूद में सतगुरु का स्वरूप देखें, जो हमें रात दिन समझाते हैं, सिखाते हैं कि सतगुरु का ध्यान मस्तक पर करो। सतगुरु का ध्यान करते करते हर कार्य करो। यानी सतगुरु के ध्यान में ही हम लवलीन हो जाएं, अपने अस्तित्व को भूल जाएं। जो ये आत्मा दुख महसूस करती है, रोग महसूस करती है, शरीर पर आया हुआ तन का, धन का, मन का, जो भी कलह कलेश कल्पना, ये जितनी भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, ये आत्मा महसूस करती है, तो इसका इलाज कोई बाहरी डॉक्टर नहीं कर सकता। और बाहरी डॉक्टर शरीर के लिए जतन करता है,
वास्तव में शरीर के साथ साथ एक जो रूहानी, रूह का जो रूहानी डॉक्टर है, सतगुरु जो वैद्य हैं, हकीम हैं, जो डॉक्टर हैं रूह के, ये इलाज तो हमें जन्म लेते ही शुरू करने की ज़रूरत होती है कि इसको जो पिछले जन्मों से अनेक अनेक जन्मों से बीमारियां लगी हुई है, जो बुरे कर्म हम करते रहे, जो पाप करते रहे, वो पापों का बोझा जो लिए हुए वो एक बहुत बड़ा दर्द है। पापों और बुराइयों का जो बोझ है जन्म जन्मांतरों से हम लाद कर आए हैं, इस आत्मा की बीमारी का इलाज हमें हर पल करने की ज़रूरत है। और आत्मा का इलाज है उस परम पिता परमात्मा का नाम भजन सुमरन करना। अगर आत्मा का ये इलाज शुरू हम कर देते हैं, नाम को पकड़ कर लेते हैं, नाम की पकड़ हो जाती है, नाम को हम जपने लगते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं, तो ये सारे दुख चाहे शरीर को महसूस होते हैं, चाहे आत्मा को महसूस होते हैं, हर प्रकार के दुख, रोग, संताप दूर हो जाएंगे। असल रोग जो है बड़ा, वो उस परमात्मा को भूलना, उससे बिछड़ना, जो कि ये परमात्मा से आत्मा जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई है, परमात्मा को भूली है, यही सारे रोगों का कारण है। अगर वो परमात्मा की हम हर वक्त याद बनाए रखें, परमात्मा का ध्यान करें, और सतगुरु ही, वक्त के संत महापुरुष ही परमात्मा का वो नूर है, सतगुरु में ही वो नूर समाया है पार ब्रह्म परमेश्वर का। फरमान भी है शास्त्रों में कि लखा जो चाहे अलख को, इन ही में लख ले। इस प्रकार उच्चारण आया है, अलख पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन ही में लख ले। अलख यानी उसको लखा नहीं जा सकता। अगर उसको लखना है, जिसको कोई जान नहीं सकता उस परमेश्वर को, अगर उसको जानना है, वो अलख पुरुष है। उस अलख पुरुष को अगर कोई लखना चाहता है, लखता करना चाहता है, उसकी पहचान करना चाहता है, तो उसके बारे में फरमान है कि लखा जो चाहे अलख को इन ही में लख ले, यानी संतों महापुरुषों की देह में, उनके स्वरूप में ही परमात्मा की पहचान करो। अलख पुरुष की आरसी संतन की देह। अगर उस अलख पुरुष यानी परमेश्वर की नज़दीकी प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त करना है, तो ये संतों महापुरुषों का जो स्वरूप है, ये जरिया, और कोई रास्ता नहीं है। अपनी मर्जी से चाहे हजारों ठिकानों पर हम भटकें, हजारों नित्य नियम करें, तो वो निष्काम कर्म सतगुरु के द्वार पर, सतगुरु की शरण में जाने से ही निष्काम भक्ति की हमें प्रेरणा मिलती है। अपने ही अंदर जाने की हमें प्रेरणा मिलती है। अंदर जाने की विधि बताते हैं सतगुरु ही, और दुनिया में कोई ये रास्ता नहीं बता सकता। चाहे यज्ञ करें, हवन करें, तीर्थ यात्राएं करें, नंगे पांव चले, ठंडे पानी में खड़े हों, जो मर्जी करें, लेकिन जब तक सतगुरु की शरण में हम नहीं पहुँचेंगे, उनसे निष्काम भक्ति का रास्ता हमें नहीं मिलेगा। जो कि वो यही है कि सतगुरु हमें सिखाते हैं अंतर्मुखी होकर के, अपने ही अंतर जो आत्म स्वरूप
आत्मा की ज्योत जल रही है, इस शरीर के रहते, इन श्वासों के रहते उसका दीदार करना है, उसका साक्षात्कार करना है। और किसी भी प्रकार से जो हम रात और दिन संसारिक कार्य व्यवहार करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, इसमें अपने चित्त को न फंसा करके सब कुछ सतगुरु के निमित्त होकर के, सतगुरु के हवाले होकर के, बिना किसी भावना के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के भक्ति भाव वाले कर्म करते जाएं। बदले में किसी प्रकार की सकामता ना रखें कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। क्यों कि जो कुछ मिलना है वो कुदरत की रचना से अपने आप व्यवस्था की गई है, अपने आप मिल रहा है, मिलता चला जाएगा। अंतिम श्वास तक जो भी व्यवस्था कुदरत की ओर से हुई है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे चाहने से अगर होता तो कौन चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं, कौन चाहता है मैं कंगाल हो जाऊं, कौन चाहता है मैं दुखी हो जाऊं, कौन चाहता है कि मैं झोंपड़े में रहूं, किराए के मकान में रहूं, साइकिल पर चलूं। सभी चाहेंगे कि हम 5 स्टार बंगले में रहें, 50 लाख की गाड़ी में चलें, सैर करें, नौकर चाकर हों, लाव लश्कर हों, सभी यही चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। प्रयास तो सभी करते हैं क्योंकि वो प्रारब्ध के अनुसार निश्चित हो चुका है। फिर हम एक विचार ये भी करें कि फिर इस संसार में आने का मकसद क्या है। संसार में आने का मकसद ये बंगले बनाना, गाड़ियों में चलना, नौकर चाकर पालना, लाखों करोड़ों की कमाई करना, ये मकसद नहीं है संसार में आने का। संसार में आने का मकसद केवल यही है, अपनी आत्मा को रोग मुक्त करना। अपनी आत्मा जो दुखी परेशान है, जो परमात्मा से बिछड़ी हुई है, परमात्मा से मिलाने का जतन करना। इसीलिए ये जन्म मिला है, इसीलिए ये श्वास मिले हैं और यही कार्रवाई हमें करनी है। और ये संत महापुरुष ही समझाते हैं और हमें समझा रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की शरण में आ गए हैं। उन्हें ये ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जिस दिशा में सतगुरु हमें ले जाना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग को दृढ़ कराना चाहते हैं, हम भी दृढ़ संकल्प से, अटल विश्वास से सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते जाएं। जो सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं गुरुमुख प्रेमी, क्या उनको खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता? क्या उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं? क्या उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है? प्रारब्ध के अनुसार सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनकी जो करनी है वो विशेष है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका जीवन लेखे में लग रहा है, उनका जीवन सफल हो रहा है, जन्म और मृत्यु से निर्लेप हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु से आज़ाद होते जा रहे हैं। कोई सकामता नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं। वो जो कुछ भी करते हैं अपने सतगुरु के निमित्त करते हैं, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं। सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हर वक्त हर पल नाम की कमाई में लगे रहना, भजन स्मरण करते रहना, आत्मा का कल्याण करते हुए एक एक श्वास को खर्च करना, यही सतगुरु की शिक्षा है। जो इस प्रकार सतगुरु की शिक्षा पर, सतगुरु के वचनों पर अमल करता है, सतगुरु का ध्यान हर वक्त लगाता है, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए भजन स्मरण करता है, रोज़ हमें नित्य प्रति सिखाया जाता है 5 नियमों की पालना अवश्य करनी है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। कि उस गुरुमुख का निश्चित
कल्याण हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। आत्मा सुख स्वरूप है और उस सुख स्वरूप परमात्मा से जाकर मिल जाएगी। यही जीवन की सफलता है, यही इस जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।